अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बारिशों की वजह से घर में लकड़ियां ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं बाहर से लकड़ियां लेने जा रहा था जो हमने पहले से बनाकर रखी हुई थी। और यहाँ पर हमारी लकड़ियां रखी हुई हैं और मैं ट्राली पर लोड करने लगा। घर में लकड़ियां रखने के बाद मैंने ट्राली को ट्राली के गैरेज में पार्क कर दिया। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और मैं गया सीधा अपने कमरे में और पंखा चलाकर खुद को हवा लगवाने लगा। इस कमरे में मेरी अम्मा और मैं रहते हैं, बाकी मेरे भाइयों ने अपने अपने घर बनवा लिए हैं। सिर्फ मैं ही अपना घर ना बनवा सका, जिसकी वजह से मैं अम्मा के साथ रहता हूँ और कोशिश जारी है। जैसे शाहजहां ने अपनी मलका के लिए ताज महल बनवाया था और मैं भी अपनी अम्मा के लिए ताज महल बनवाऊंगा। और मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, मैं जा रहा था डॉक्टर साहब के पास। पहले मेरी अम्मा ने मुझे बादाम दिया, ये खा लो। मैं बादाम खाते हुए डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर जा रहा था। डॉक्टर साहब मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे दवाई दी और मैंने वहीं पर बैठकर खा ली। वापसी पर मुझे मेरा भतीजा मिला जिसने फसलों को पानी लगाया हुआ था। ये फसल धान की थी जिसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। थोड़ी देर इसका विजिट किया, फिर वापस चला गया। घर आकर पहले मैंने अपने कपड़े प्रेस किए जो मैं खुद करता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने थोड़ी देर में कपड़े अपने प्रेस कर लिए और फिर चला गया सीधा नहाने के लिए। नहाने के बाद जैसे ही मैं वापस कमरे में आया तो अम्मी ने कहा मेरे नाखून काटो। फिर मैं अम्मी के नाखून काटने लगा। और अब मुझे अम्मी का कुछ अहम सामान लेने के लिए शहर जाना था और इसके लिए मुझे एक बंदे की जरूरत थी। मैंने अपने भतीजे को साथ लिया और शहर की तरफ रवाना हो गए। भूख बहुत लग रही थी और हमने समोसों वाली दुकान की तरफ रुख किया। पेट पूजा करने के बाद हम पहुंच गए दूध वाली बोतल पीने, जो बहुत ही जायकेदार होती है। अब बारी थी अम्मी का कीमती सामान लेने की। फिर हम पहुंच गए कारखाने पर जहां पर यह सामान मिलना था। फिर हमने एक न्यू चूल्हा लिया क्योंकि पुराना चूल्हा बारिशों की वजह से खराब हो चुका था। और फिर हम अच्छे वाला चूल्हा उठाकर रवाना हो गए घर की तरफ। जैसे ही मैं घर पर पहुंचा और आसमान पर काले बादल आ गए, ऐसे लगता था जैसे अब तेज बारिश होगी। और जो सुबह मैं लकड़ियां लाया था धूप पर सूखने के लिए, फिर मैंने उठाकर उन्हें गैरेज में रखने लगा ताकि ये बारिश के पानी में गीली ना हो। फिर वहां से फारिग होते ही मैं आ गया अपने भतीजों के पास जहां मुझे वीडियो एडिट और अपलोड करनी थी। फिर आकर मैं अपने काम में लग गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।